नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। 3 का तंज में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। हर दिन खबरों की भीड़ होती है, लेकिन उनमें कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि समाज का आईना होती है। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसी खबरें आज सबसे ज्यादा छुपाई जाती है, दबाई जाती हैं और अगर कोई पूछे तो उसे कहा जाता है आप ज्यादा सवाल मत पूछिए। लेकिन सवाल पूछना गुनाह नहीं है और 3 का तंज में हम वही करते हैं। 3 बड़ी खबरें और हर खबर पर एक ऐसा तंज जो सिर्फ तंज नहीं होता बल्कि सिस्टम की रीढ़ में एक सीधी चोट होती है। क्योंकि अब वक्त सिर्फ कवर स्टोरीज का नहीं रह गया है, वक्त है उन अनकवर सच्चाइयों का जो आपको जाननी चाहिए। क्या आपको ये नहीं जानना चाहिए कि जिन योजनाओं पर सरकार वाहवाही बटोर रही है उनकी हकीकत गांव में क्या है? क्या आपको ये नहीं जानना चाहिए कि चुनावी भाषणों में की जो भीड़ देखने को मिलती है वो मूलभूत जरूरतों पर कहां खो गई है? क्या आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त देश का सबसे अहम मुद्दा क्या है और उस अहम मुद्दे पर वाद हो रहा है या विवाद हो रहा है? क्या आपको ये जानना नहीं चाहिए कि हर नाकामी की कीमत आखिर क्यों सिर्फ आम आदमी चुकाता है? 3 बज चुके हैं और अगर अब भी आप सोचने रहे हैं कि हर चीज ठीक चल रही है तो शायद आप गलत खबरें देख रहे हैं। इसीलिए आज से हर दोपहर 3 बजे हम आपके सामने रखेंगे वो 3 खबरें जिन पर तंज करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ खबरें रही, ये वो मुद्दे हैं जो हमारे आपके बीच में उठते हैं और जवाब मांगते हैं। 3 का तंज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की 3 अहम खबरों के साथ। आपको 3 बड़ी खबरें जिन पर आज हम नजर डालेंगे उनके बारे में पहले आपको बता देते हैं। चलिए एक नजर उन 3 बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के। एक लंबे वक्त से इस विवाद पर वाद विवाद चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। इस पर आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे क्या अभी मौजूदा हालात है वहां पर और आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इस पर पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद आगे पहुंचेंगे हम कोल्ड ड्रिंक की वजह से किस तरह से इसने एक मौत के पैगाम को बुला लिया। एक कोल्ड ड्रिंक पीने से कैसे मासूम ने अपनी जिंदगी गंवा दी, एक कोल्ड ड्रिंक किस तरह से घातक बन गया और प्रशासन आखिरकार क्यों मौन है। कोल्ड ड्रिंक जो मौत का पैगाम लेकर के आया, जिसने बच्चे की जिंदगी छीन ली, उसके बावजूद भी अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, प्रशासन कितना जगा हुआ है और इस पर मौन क्यों रखा गया था, क्या इसी घटना का इंतजार किया जा रहा था? इन तमाम सवालों के साथ इस पर भी चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक मामला सामने आया है लव जिहाद का वो मामला जिसमें एक बार फिर से राहुल नदीम बना। इन तीनों मामलों पर नजर रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और अहम खबर के साथ। वो खबर जो सरकार की चुप्पी के खिलाफ एक आवाज बन सकती है, वो तस्वीर जो हर किसी के मन में इस वक्त कई सारे सवाल खड़ी कर रही है। जी हाँ, मथुरा की हम बात कर रहे हैं। मथुरा की वो पवित्र धरती जहां कृष्ण की बचपन की चीखें अब अदालत के चैम्बर में गूंज रही है। शाही ईदगाह महीनों से सवालों की घेराबंदी में है। हिंदू पक्ष दस्तावेजों से विवादित ढांचा साबित करने की चुनौती दे रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से चेतना यात्रा पर रोक की मांग कर दी है। यह अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है बल्कि दूसरे रणभूमि बन चुका है, जहां भावनाओं की तलवारें, नीतियों की ढालें और सिस्टम की चुप्पियां सख्त सवालों में बदल रही है। ये वो दौर है जब हर मोर्चे पर आस्था के साथ प्रशासन सीधा संवाद और कोर्ट का गंभीर जुड़ाव देखना चाहता है। हर सवाल के जरिए इसमें एक जवाब की उम्मीद ढूंढी जाती है, लेकिन वो जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। सवाल जरूर उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के सभी उम्मीद जता रहे हैं कि आज जो कोर्ट की तरफ से इस पर निर्णय आना है या कोर्ट में जो इस पूरे मामले को लेकर के प्रकरण चल रहा है उससे कोई ऐसी तस्वीर क्लियर हो कि ये विवाद अब थम जाए, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। क्या हमारी राहत दे सहूलियत भरी व्यवस्था इसे मिटा रखा है? बहुत सारे सवाल हैं जो इस पर उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों की ओर रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, हाई कोर्ट में जो है इस पूरे मामले को लेकर के अपने तर्क जो है वो रखे जा रहे हैं। चलिए मामले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अहम बयान सुनाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में आज 2 बजे सुनवाई होगी और माननीय न्यायालय में
से हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि इस मामले में शीघ्र वाद बिंदु तय कर दिया जाए, जिससे केस का शीघ्र निस्तारण हो सके। तो आज हमारा विशेष रूप से माननीय न्यायालय में यही अनुरोध रहेगा। और हमारा ये भी मानना है कि जिस तरह से शहीद का पक्ष के लोग इस केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि इस केस की शीघ्र सुनवाई नहीं हो, उनकी एक रणनीति है। तो हम माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि ऐसे शीघ्र इसकी सुनवाई हो। और शहीद का पक्ष के द्वारा एक एप्लीकेशन पिछली डेट में लगाई गई थी और जिसमें उन्होंने आपत्ति की थी कि जो हिंदू चेतना यात्राएं विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा निकाली जा रही हैं, हमारे द्वारा निकाली जा रही हैं, तो इसको रोका जाए। तो आज इस पर भी सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और आज 2 बजे इसमें सुनवाई होगी। श्री कृष्ण मामला अब कोर्ट परिसर के अंदर है। क्या कुछ फैसला इस पर आने वाला है और क्या कुछ अभी तक की तस्वीर है, इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं विवेक चतुर्वेदी। विवेक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त सामने निकल कर के आ रहा है? कोर्ट की तरफ से क्या फैसला अब देखने को मिल रहा है? कोर्ट का रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है? कोर्ट के फैसले में अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है आएगा। अभी सुनवाई फिलहाल कोर्ट में चल रही है और क्या कुछ परिणाम आते हैं उसके लिए हमें और आपको सभी को इंतजार करना पड़ेगा जी। वाद विवाद तय करने के बिंदुवार तय करने हेतु उद्देश्य से ये याचिका डाली गई थी, जिस पर आज वो सुनवाई कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से जो हिंदू चेतना यात्रा थी उसको लेकर के भी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है और शाम को 4 बजे तक इसके परिणाम सामने आ पाएंगे कि कोर्ट ने क्या अहम फैसला इसमें जो है बिंदुवार रखे गए हैं और क्या कुछ फैसला कोर्ट देता है इसको सुनने के बाद। बिल्कुल विवेक, देखा जाए तो जमीन पर इतिहास जो है क्या वो दोहराया जाएगा, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि जन्मभूमि विवाद आज से नहीं कई दशकों से हम देख रहे हैं कि कभी अयोध्या में यही तस्वीर देखने को मिलती है, तो अब ये तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले में अभी क्या लग रहा है, मथुरा में क्या ये भी मामला अयोध्या की तर्क पर ही देखने को मिलेगा या फिर कुछ इसमें अलग देखने को मिल रहा है? देखिए, हिंदू पक्ष अपनी पैरवी करता है तो वहीं मुस्लिम पक्ष अपनी बातें कहता है। दोनों ही अपने अपने विवादों को लेकर के कोर्ट में हैं। अब निर्णय कोर्ट के हाथ में है, आखिर क्या निर्णय कोर्ट इस पर देता है। लेकिन फिलहाल बाहर जो ऑन टेबल बातें जो होने की संभावनाएं वह काफी कम लगती हैं और किसी अन्य वजह से कोई और फैसला आए ये भी नहीं कह सकते। जो कुछ भी है वह कोर्ट पर निर्भर करता है और कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो 4 जुलाई को जिस तरह से हमने देखा था कि 4 जुलाई में जो तर्क चले थे हिंदू पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उनके तर्क क्या थे और किसके तर्क में ज्यादा मजबूती देखने को मिली थी? कोर्ट की तरफ से किसके पक्ष में ज्यादा रुख देखने को मिला? देखिए, कोर्ट प्रोसेस के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अभी सारा मामला कोर्ट में है और कोर्ट के बाहर दोनों ही पक्ष जब आएंगे उनसे बातचीत की जाएगी, तभी स्पष्ट कुछ कहना इस मामले में ठीक रहेगा। लेकिन अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें दोनों ही पक्ष मौजूद हैं और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में उनके लिए क्या फैसला आने वाला है। अभी इस पर अपडेट्स जो है वो अभी आने बाकी है, इस पर और भी अच्छे से हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और अहम तस्वीर चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। कभी कभी जिंदगी एक पल में जो है वो बदल जाती है और वो पल इतना खामोश होता है कि उसमें चीखें भी गूंज रही पाती। पीलीभीत के निसरा गांव में ऐसा ही एक पल देखने को मिला, जहां 4 बच्चों ने बाजार से कोल्ड ड्रिंक खरीदी, लेकिन जो बोतल उन्होंने प्यास बुझाने के लिए उठाई थी वही उनकी जिंदगी लेने वाली बन गई। एक जहर के रूप में इस कोल्ड ड्रिंक ने काम किया है। 6 साल की जोया इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है और 3 मासूम बच्चे, हसन, अलशिफा, एक अन्य बच्चे का भी नाम इसमें सामने निकल कर के आ रहा है, वो अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। क्या कसूर था इन बच्चों का? सिर्फ इतना कि उन्हें ठंडी मिठास पसंद थी, या वो उस देश में पैदा हुए जहां मिलावट जो है एक पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। पुलिस कहती है कि अभी कोई शिकायत नहीं मिली। क्या अब शिकायत आने तक एक बच्ची की मौत
को कागज का इंतजार कहा गया। और सवाल ये है कि बाजार में बिक रही ये बोतलें, ये कोल्ड ड्रिंक क्या जांचे परखने के बिना भी किसी के हाथ में दे दी जाती है? और अगर ऐसा होता है तो अगला नंबर किसका है, आपका, हमारा? कोल्ड ड्रिंक के सैंपल जब्त कर लिए गए हैं, फॉरेंसिक जांच की बात हो चुकी है, लेकिन क्या ये जांच जोया की जिंदगी लौटा सकती है? क्या अब भी हम सिर्फ जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम से संतुष्ट रहेंगे, या इस सिस्टम से पूछेंगे कि बच्चों की जान लेने वाली लापरवाही के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए, सीधी तस्वीर सामने निकल कर क्या रही है कि जोया ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, बाकी बच्चे जो है वो अभी जांच प्रक्रिया के घेरे में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी जांच चल रही है। पुलिस जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन प्रशासन इससे पहले कहा था, FSSAI और खास सुरक्षा विभाग क्या कर रहा था? सवाल बहुत सारे हैं। आपको बताते हुए चले कि डीएम और सीएमओ कहाँ थे? क्या अब तक डीएम या सीएमओ ने घटनास्थल का दौरा किया या नहीं? क्या बहुत सारे सवाल है जो इस बीच उठ रहे हैं, और इसी पर हम आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के साथ भी जुड़ेंगे। उसके बाद से ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहाँ थे? हमारे साथ इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, ऋतिक द्विवेदी। ऋतिक, पूरा मामला जब सामने आया तो सबको झकझोर देने वाला था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे पीते हैं, बुजुर्ग से लेकर के बच्चे, हर गांव, हर शहर, हर जगह पर कोल्ड ड्रिंक जो है वो आम तौर पर मिलती है। और इतने आम तौर पर मिलने वाली चीज में भी अगर इस तरह का मिलावट होगा जिसमें किसी की जान चली जाएगी, तो सवाल उठना लाजमी है। चाहे FSSAI अधिकारियों की बात कर ले या फिर डीएम सीएमओ की बात कर ले, कहां है ये लोग? क्या घटना स्थल पर कोई पहुंचा है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पीलीभीत जिले का मामला जो सामने आया है, कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं उनका ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि वो बच्चों को लगातार, जो माँ बाप होते हैं वो पैसे दे देते हैं, बच्चे जाते हैं मार्केट से अपने मनचाही चीजें ले आते हैं। हालांकि अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो मार्केट में चीजें हैं, जो बच्चों के खाने पीने की चीजें हैं, उनको बिना चेक किए मार्केट में कैसे बेचा जा रहा है, ये जरूर सवाल बना हुआ है। ताकि बताया जा रहा है कि जो थाना जहानाबाद है, वहाँ का एक गाँव है निसरा, वहां पर एक ही परिवार के बच्चे थे, 4 बच्चे थे, गुड्डू और जुमा के परिवार ये बताए जा रहे हैं। इनके 4 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़की थी, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के। तो चारों बच्चे गए थे पड़ोस की दुकान से, वहां से इन्हें कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी और चारों बच्चों ने उसे पिया था। घर पर जब ये चारों बच्चे पहुंचे थे तो इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, इन्हें उल्टी आई थी और चक्कर आए थे, जिसके बाद इन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहाँ पर एक जो 6 साल की बच्ची है उसकी मौत हो गई थी, और जो 3 बच्चे हैं उनका उपचार किया गया, जिसके बाद उनकी जब हालत में सुधार आया तो उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि मौके पर जो पुलिस प्रशासन को पहुंचा था, उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक बची हुई थी उसका सैंपल ले लिया था, उसे जांच के लिए भेजा गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि जो परिवार है, जो बच्ची की डेथ हुई है, उसका जो परिवार है और जो दुकानदार है वो आपस में रिश्तेदार है, बंजारा लोग ये लोग बताए जा रहे हैं मुस्लिम समाज से। तो बताया जा रहा है कि वो आपस में ही इनका समझौता हो गया, किसी तरीके की कोई ये कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं। हालांकि जो विभागीय स्तर से बात करी जाए तो कहीं ना कहीं पर जो कार्रवाई है वो बताई जा रही है कि हो रही है। जो जांच है वो होने को है कोल्ड ड्रिंक को लेकर, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का जो सैंपल है वो लिया गया है, उसका जांच करी जाएगी और दुकानदार से भी पूछताछ की जा रही है कि वो कोल्ड ड्रिंक कहाँ से लाए थे और बिना चेक किए इसे किस तरीके से उन्होंने मार्केट में उतार दिया और बच्चों के हाथ में दे दिया। जी बिल्कुल। और जब से ये मामला सामने निकल कर के आया है तब से ऋतिक, एक सवाल उठ रहा है कि घटना स्थल पर कौन कौन पहुंचा है? अधिकारियों में से कोई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? डीएम साहब पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सीएमओ साहब पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं? क्या कोई पुलिस अधिकारी जो इस पूरे मामले में गहनता से जांच में जुटा हो, जिसने अपनी तरफ से कोई बड़ा आश्वासन दिया हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, कोई हलचल? ऋतिक, देखिए, बिल्कुल जब ये घटना हुई गांव में तो गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बच्चों को जब निजी अस्पताल ले जाया गया तब जाकर पुलिस को यह सूचना मिली थी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन जो कोतवाली का है जहानाबाद का, वो पहुंचा था मौके पे। सदर कोतवाली सोनगढ़ी का भी बताया, पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा था
और जो कोल्ड ड्रिंक है उसको लेते, हालांकि जो जिले के बड़े अधिकारी हैं या कहें कि सीएमओ हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, इनकी नजर तो हालांकि बनी हुई है पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है, ना उन्हें परिवार से कोई भी पूछताछ की है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो दुकानदार है और जो पीड़ित परिवार है, दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई को अमल में लाना नहीं चाहते। हालांकि जो प्रशासन है उनका कहना यह है कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। ऋतिक, जिस कोल्ड ड्रिंक से इतनी बड़ी घटना हुई है, जिस कोल्ड ड्रिंक से इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस कोल्ड ड्रिंक का नाम क्या था, उस पर लेवल क्या था? देखिए, जब कोल्ड ड्रिंक को लाया गया, जब सामने मीडिया के सामने लाया गया तो उसके रैपर ऊपर हटा दिए गए थे। जो कोल्ड ड्रिंक है उसको डायरेक्ट रखा गया था। कहीं ना कहीं जो कोल्ड ड्रिंक बताई जा रही है तो किसने हटाए थे ऋतिक? देखिए, बिल्कुल जो कोल्ड ड्रिंक ये परिवार वालों ने हटाए गए होंगे या किस तरीके से क्या बात करी जा रही है, क्योंकि जो परिवार है वो जांच की, पुलिस ने पता किया किसने रैपर हटाए उसके ऊपर से, किसने वो पूरा लेबल हटाया कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक है ये? देखिए, मीडिया के जब लोग पहुंचे गांव, उनसे बात करी परिवार से, तो परिवार आपस में ही रिश्तेदारी का हवाला देकर कोई भी कार्रवाई करने से मना कर रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो कोल्ड ड्रिंक है उससे भी छेड़छाड़ करी गई है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो प्राइवेट टाइप की पैसे बताई जा रही है, कंपनी कोई पैसे नहीं बताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जो सैंपल लिया गया है कोल्ड ड्रिंक का उसकी भी जांच करी जा रही है कि उसमें किस तरीके का क्या पदार्थ मिले हुए हैं जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। ऋतिक, एफएसएसएआई और खास सुरक्षा विभाग की टीम क्या कर रही है? उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया है? इतना बड़ा हादसा हो गया है, उनके जिम्मे ये सारी चीजें आती है और वो दावा करते हैं कि हम जिस लेवल पर एश्योरिटी दे रहे हैं वो आपके लिए घातक नहीं होगा। कहाँ हैं वो लोग? उनकी नींद क्यों नहीं उड़ी अभी तक? देखिए, बिल्कुल पूरे मामले में जब उनसे बात करी गई है तो बताया ये जा रहा है कि जो परिवार तो मना कर रहा है कार्रवाई से, लेकिन विभागीय स्तर से जो कार्रवाई है उसको लेकर जरूर प्रक्रिया चालू है। आपने परिजनों से बात की है ऋतिक, आपने परिजनों से बात की है? परिजनों की तरफ से क्या कहना है? आखिरकार वो क्यों ये पूरा मामला ले रहे हैं वापस? क्यों इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं? देखिए, परिजनों का साफ कहना है कि जो दुकानदार हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, तो किसी तरीके का अगर कोई आरोप होगा तो वो भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदारी का वहां पर कहीं ना कहीं मामला सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपस में ही उनका समझौता हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस को भी जो शिकायती पत्र है वो भी नहीं दिया गया है और कहीं ना कहीं यह भी बताया जा रहा है कि बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिलहाल जो बच्ची है उसकी डेथ के बाद में उसका जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया। गांव में हालांकि कहीं ऋतिक, डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट आ गई है? देखिए, अभी डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है, हालांकि रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है और जो जांच के लिए सैंपल गया है उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। उस पर भी लगातार जो है वो मीडिया की नजर है, तो क्या कुछ चीजें सामने आती हैं ये भी एक सवाल बना हुआ है। ठीक है ऋतिक, तो प्यास नहीं जहर पी गई है जोया और इतने बड़े हादसे के बाद भी परिजन जो है वो अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर समझौता चाह रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं चाह रहे, क्योंकि इसमें उनके रिश्तेदार भी संलिप्त हैं। और ये रिश्तेदारी वाला जो माहौल है वो सिर्फ आम जनता तक ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों तक रहता है और यही वजह है कि अपने देश का सिस्टम इतना ज्यादा उथल पुथल के लपेटे में है। बहरहाल ऋतिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने बड़े पैमाने पर जो है हादसे की खबर भी सामने आई, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी को लेना देना नहीं है और अधिकारी छोड़िए, जो परिजन हैं वही इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कहां पहुंच चुके अपने देश के। चलिए अगली अहम खबर की ओर रुख करेंगे। कभी नाम बदलकर तो कभी धर्म छुपाकर और कभी प्यार के नाम पर धोखा देकर लड़कियों को जाल में फंसाने की कहानियां अब डराने लगी है और आज की पहली और कह सकते हैं कि सबसे अहम जो तस्वीर है वो भी सामने निकल कर के आई है। ये जो है मामला एक ऐसा मामला है जो आजकल आम होता जा रहा है। लव जिहाद के आपने कई सारे मामले सुने होंगे। आपको बताते हुए चले कि बुलंदशहर की तस्वीर है जो हम आपके साथ अब साझा करने वाले हैं। बुलंदशहर की एक मासूम लड़की सोशल मीडिया पर एक लड़के से दोस्ती करती है, नाम राहुल चौधरी। प्रोफाइल देखकर सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ महीने बाद जब भरोसे की बुनियाद पर रिश्ता आगे बढ़ता है तब लड़की को पता चलता है कि ये राहुल नहीं, नदीम खान है, वो भी हरियाणा का नहीं यूपी का। और वो जो इंस्टा पर हिंदू बनकर प्यार कर रहा था असल में एक प्लान बना रहा था, झूठ के सहारे उसकी जिंदगी को तहस नहस करने का प्लान।
प्यार के नाम पर इस लड़की से शारीरिक संबंध बनाने का प्लान, अश्लील वीडियो और फोटो लेकर ब्लैकमेल करने का प्लान। और जब निकाह की बात सामने आई तब लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस तक जा पहुंची। जांच में जो खुलासा हुआ उसमें पता चला कि नदीम पहले भी एक हिंदू लड़की से शादी कर चुका था और उसके 2 बच्चे हैं। अब सवाल यह है कि उसने नाम क्यों छुपाया। सवाल यह है कि कितने नदीम आज भी राहुल बनकर घूम रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लड़की की आस्था अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। क्या प्रेम अब एक योजना है जहां धर्म बदला जाता है, नाम बदला जाता है और लड़की की पूरी पहचान मिटा दी जाती है। चलिए पहले हम आपको बयान सुनाते हैं पीड़िता के, क्या कुछ कह रही है। से मेरी बात हुई थी, इसकी आईडी थी हरियाणा वाले, तो इसने अपना नाम राहुल चौधरी बताया था। और जब मेरी इससे बात हो रही थी 1 महीने बात हुई, उसके बाद मिलना जुलना कंटिन्यू रहा। जब शादी के लिए मैंने बोला तो इसने बोला कि ठीक है मैं अपने घर वालों से मिलवाता हूँ, ये वो। फिर मैंने इसको बोला, इसने भी मेरे को बोला मुझे शादी करनी है तेरे से, ठीक है। तो फिर मैं अपनी मम्मी को इसके वहाँ पे लेके गई नोएडा में। नोएडा में जाने के बाद इसने घर पे ये लेके नहीं गया मुझे, एक ऑफिस था उसमें बैठा के बात करी, इसकी मम्मी और छोटा भाई था। तो उसमें वहां जाके मुझे पता चलता है कि ये हिंदू है, हिंदू नहीं है, मुसलमान है। इसकी मम्मी ने बताया इसका नाम राहुल नहीं नदीम खान है और इसकी पहले भी मतलब पहले से शादी हो रखी है। इसने उस हिंदू लड़की से ही लव मैरिज करी थी और उसपे 2 बच्चे भी हैं। इंस्टा से मेरी बात हुई। तो आपने ये बयान सुना। अब इस बयान के बाद चलिए हम रुक करते हैं। तो पीड़िता जिस तरह से बता रही थी कि किस तरह से नदीम ने राहुल बनकर के उससे दोस्ती की और अपने प्यार के जाल में फंसा करके उसे गुमराह करता रहा। हालांकि जब यह मामला पीड़िता के सामने आया तो पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और इस पूरे मामले में जो है आगे की जांच बिठाई गई पुलिस की तरफ से। अब आपको एक और बयान सुनाते हैं एसपी साहब का, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, क्या कुछ कार्रवाई हुई है और नदीम बनाम राहुल क्या चल रहा है पूरा मामला, जरा सुनिए एसपी साहब के मुंह से। जिसमें एक महिला द्वारा राहुल नामक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर मित्रता की और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को पता चला कि राहुल मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम नदीम खान है और वह शादीशुदा है, तो उस महिला ने उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उसके न्यूड खींचे गए फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस तहरीरी सूचना पर भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली नगर पर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला द्वारा राहुल नामक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने इंस्टाग्राम से दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने संबंध भी बनाए।
जैसे जैसे इस मामले में पीड़िता को पता चला तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब नदीम ने उसकी अश्लील फोटो बना ली और ब्लैकमेल कर उसे ब्लैकमेल करने लगा तो और उसे ज्यादा पीड़िता को शक हुआ। उसने धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए चाही। फिर पीड़िता इस मामले में पूरी उसके बारे में, नदीम के बारे में पूरी सर्च करने लगी तो पता चला कि उसने पहले भी एक हिंदू लड़की से शादी कर रखी है, उसमें 2 बच्चे हैं। इस मामले में जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल नदीम पुलिस की गिरफ्त में है। कुलदीप, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं इस तरह के कोई मामले के प्रकाश में आने के बाद जो है कई सारी बड़ी जो यहाँ पर संस्थानें हैं वो सामने सबसे पहले निकल करके आती है, पूरे मामले पर जो है अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं रखती है। महिला हो उसके पक्ष में तो सबसे ज्यादातर हम इस तरह के मामले देखते हैं। क्या इस पूरे मामले में कोई महिला आयोग की तरफ से सामने आया? क्या इस पूरे मामले के प्रकरण में सामने आने के बाद महिला संगठन की तरफ से कोई सामने निकल के आया? देखिए प्रियंका, अगर कार्रवाई नहीं होती तो महिला संगठन और हिंदूवादी संगठन भी सामने आते हैं। जैसे ही प्रकरण पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत पहले तो युवक को गिरफ्तार कर लिया, फिर युवक के खिलाफ काफी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब फिलहाल युवक का मेडिकल भी कराया जा रहा है और युवती का मेडिकल भी कराया जा रहा है और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन कपिल, अगर हम देखें तो हमारे भारत का जो साइबर सेल है वो अपने आप में बड़े बड़े दावे करता रहता है कि किसी भी प्रकार के साइबर आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जो हथकंडा अपनाया जाएगा वो उनकी तरफ से तैयार रहता है। लेकिन अगर हम आज के डेट में देखें तो लव जिहाद का मामला ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, इससे पहले कई सारे मामले सामने आ चुके हैं और उसमें सबसे पहला जो हम देखते हैं ना जहां से इसकी कड़ी शुरू होती है वो होता है सोशल मीडिया। साइबर सेल इसमें क्या कर रहा है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्योंकि लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है, हर तरफ से एक ही चीज देखने को मिल रहा है। साइबर सेल की कहीं ना कहीं ये बड़ी नाकामी भी मानी जा सकती है। देखिए प्रियंका, इसमें हम बता दें कि इसमें साइबर सेल की नाकामी तो है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिससे इस चीज की वारदात को अंजाम दिया जाता है। खास तौर से लड़कियों के साथ लड़कियों को गुमराह कर अपना नाम बदल कर ये चीज करा जाता है। इस पर भी एक साइबर सेल की तरफ से भी, साइबर क्राइम की भी तरफ से इस पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए, ये सभी का मानना है। लेकिन अब देखना होगा, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है जिससे लोग भी, अब जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी संतुष्ट है। तो चलिए, कार्रवाई से हर कोई संतुष्ट है। प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग का जो ये धंधा है वो चल रहा है। कपिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो लव जिहाद अब सबकी आंखों पर एक अलग ही पट्टी बांध करके चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक इस मामले में परत दर परत चीजें खुल रही है। बावजूद उसके सवाल यही उठ रहा है कि हर बार आरोपी पकड़ा जाता है, कई बार आरोपी पकड़े जाने के बावजूद भी अगर इस तरह की तस्वीरें रुक नहीं रही है, रोकथाम नहीं हो रही है, तो प्रशासन की नाकामी सीधे तौर पर झलक रही है। बहरहाल 3 के तंज में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।